हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो अगर आप सभी फ्रेंड्स क्लास 11th में हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है और आप चाहते हैं कि बेहतर एग्ज़ाम देकर आएँ, तो आज के क्लास को आप सभी भूल से भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप सभी जो है ना क्लास में याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम इट इज यही पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पर कराया जाता है। तो इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको गलती करके नहीं आना है, रूसो जी ने किया था। ठीक है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रूसो जी ने किए थे। अब दूसरा नंबर देखिए, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर, किसने कहा है राज्य व्यक्ति का विशाल रूप है, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्य व्यक्ति का विशाल रूप है, ये जो कहे थे तो वो कौन कहे थे, तो तीसरा का सी हो जाएगा, हिगेल जी कहे थे। ठीक है, 4 नंबर देखिए, प्लेटो के अनुसार एक राज्य की आदर्श जनसंख्या क्या होनी चाहिए, तो 5040 होनी चाहिए। ठीक है, अब 5 नंबर देखते हैं। पूछा गया है JW गार्नर की किताब का क्या नाम है, तो JW गार्नर की किताब का जो नाम है तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर। पूछा गया है फ्रेंड्स कि किसने कहा राज्य ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण है, बताएंगे। हु सेड स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिगेल जी। ठीक है, अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जो है ना यानी बंधनों से जकड़ा हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये जो कहे थे ना, तो ये कौन कहे थे, यानी रूसो जी ने कहे थे। ठीक है, अब 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्म। ठीक है, 9 नंबर देखिए, किसने कहा मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो याद रखिएगा 9 का डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स जी कहे थे। ठीक है, 10 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है जीन बोधिन ने कौन सी किताब लिखी, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा के आना है, मोनार्की किताब लिखी। ठीक है, जीन बोधिन कौन सा किताब लिखे हैं, तो मोनार्की किताब। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए 11 नंबर, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कला। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर। देखिए, किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से गुरु और यानी उसी पर राज्य से शुरू है, यहाँ पर गुरु पर लिए देखिए यहाँ पर शुरू है और उसी पर समाप्त होता है, तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्नर। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर। देखिए, यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है, तो आप याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इनका अर्थ होता है राज्य। ठीक है, अब 14 नंबर देखिए, किस पद्धति को यानी तत्वमी मानसक यानी चिंतन मूलक कहा जाता है, बताएंगे। विच मेथड इज कॉल्ड मेटाफिजिकल या फिर यानी लेटिव, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पद्धति को। ठीक है, अब 15 नंबर देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में किसके योगदान में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स को। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए, ऐसे ऑन, यहाँ पर देखिए ऐसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना किसने की, हु हैज रिटन द बुक ऐसे ऑन लिबर्टी, तो याद रखिएगा राइट आंसर 16 का ए लगा के आना है, JS मिल। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप सभी को करा रहे हैं, बस आप सभी याद करके जाइएगा। ठीक है, धर्म अफीम की तरह है, ये किसने कहा है, हु हैज सेड रिलीजन इज लाइक ओपियम, तो याद रखिएगा राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, 18 नंबर देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किस
किसने की? तो पॉलिटिकल नामक पॉलिटिकल सिस्टम जो नामक किताब है, इसकी जो रचना किए थे जेम्स ब्राइस ने किए थे। ठीक है। 19 नंबर देखिए, राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत में वैज्ञानिक विश्लेषण देखा जा सकता है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आप याद रखिएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। 20 नंबर देखिए, कानूनी प्रभुत्व का समर्थक कौन है? हु एमंग फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ लीगल यानी सेवरिग्निटी? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लास्की जी। ठीक है। अब 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद प्रभु सत्ता का समर्थक नहीं है? तो बहुलवाद प्रभु यानी सत्ता का जो समर्थक नहीं है, तो वो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा बी हो जाएगा लास्की जी। ठीक है। 22 देखिए, वोट देने का अधिकार किस स्वतंत्रता से है? तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया स्वतंत्रता यानी लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए लगा के आना, लिबर शब्द से बना है। अब 24 नंबर देखिए, पूछा गया है स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स 24 का सी हो जाएगा एच जे लास्की। 25 नंबर देखिए, समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, ये विचार किसका है? तो याद रखिए 25 का बी हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। ठीक है। अब 26 नंबर देखिए, पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? इसका राइट आंसर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एवरी एन इंडिविजुअल इक्वल बिफोर लॉ? इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14। ठीक है। अब देखिए 27 पूछा गया, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा? बताएंगे हु रोट द बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स 27 का ए हो जाएगा जॉन रॉल्स। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने मानव की जो है प्राकृतिक असमानता को सही कहा? तो याद रखिएगा यहाँ पर 28 का लगा कर आइएगा ऑप्शन नंबर डी रूसो। ठीक है। अब 29 देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है, याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 30 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 30 नंबर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अधिकार को लॉक ने अपने यानी प्राकृतिक अधिकारों में वर्णन नहीं किया है? तो 30 का सी हो जाएगा समानता का अधिकार को। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसका आंसर की मैं बता दिया। क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी को फाइनल यानी सबसे पहले जो है पेपर मिल जाता है वहाँ पर। ठीक है, आंसर की के साथ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।